हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार में। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। पिछले कई दिनों से जो सीबीएसई का सिलसिला चल रहा था कि सिलेबस में कितना रिडक्शन होगा, कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक रिडक्ट होने वाली हैं, डिडक्ट करेंगे ये लोग, तो वो चीज़ें सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है। और आइए हम लोग जानते हैं। मैं सीधे सीधे पॉइंट पे आता हूँ। सबसे पहले मैं आपको मैथ की बात बताऊँगा, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको साइंस का बताऊँगा। इसी प्रकार से सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी सारे चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स के बारे में आपको डिटेल बताने की कोशिश करूँगा। इसके बाद फिर क्लास 9th और क्लास 11th 12th को भी हम लोग देखा जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग जो बात करेंगे वो क्लास 10th की बात करेंगे। और आइए हम लोग मैथ्स को देखते हैं। आइए हम लोग मैथ्स को देखते। बता दूं मैं आप लोगों को कि सिलेबस में क्या क्या रिडक्शन हुआ है, सिलेबस में कौन कौन सी कटौती की गई है। क्यों कटौती की गई पता होगा आप लोगों को, क्योंकि इस समय पूरा विश्व वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है कोविड की। और चूंकि टाइम कम है हमारे पास, तो टाइम जब कम है हमारे पास, चूंकि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लगभग जुलाई भी अब मान लीजिए कि फिनिश ही हो गया, तो लगभग देख पा रहे हैं कि 3-4 महीने का तो स्कूल हमारे चले नहीं है। और जुलाई में भी तो स्कूल चलना, में भी अगस्त में, सितंबर में क्या होगा भगवान जाने। तो जब स्कूल्स नहीं चल रहे हैं तो सिलेबस में रिडक्शन करना कंपलसरी था। दूसरी बात क्या है, सीबीएसई ने एक अच्छा किया है, एक हम लोगों के लिए बढ़िया किया। क्या बढ़िया किया है कि स्टार्टिंग के चैप्टर को ज़्यादा रिडक्शन नहीं हुआ है। जो हमारे एनसीईआरटी के स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं उसमें रिडक्शन नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि सीबीएसई ये मानती है कि बच्चे लोग स्टार्टिंग चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे। तो जब आप स्टार्टिंग चैप्टर्स पढ़ रहे थे तो उसको उन्होंने रिडक्ट नहीं किया, बल्कि लास्ट के चैप्टर्स में थोड़ा सा ज़्यादा रिडक्शन हुआ है। आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके मैथ्स की। मैंने एक कोशिश किया है आप लोगों को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने का, बताने का, पॉइंट आउट किया मैंने कुछ चीज़ें। अगर मैं बात करूँ तो जो चैप्टर हमारा फर्स्ट है वो रियल नंबर है। चैप्टर फर्स्ट बता दूं मैं आप लोगों को रियल नंबर है। और इस रियल नंबर चैप्टर में से यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को हटा दिया गया है। बात समझिएगा, इसमें से जो आपका यूक्लिड्स डिवीज़न, अब लोग कहेंगे सर यही तो मेन था। हाँ, तो बिल्कुल आपकी बात सही, मेन था। लेकिन जो अब यहाँ पे जो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का जो मेन सेशन था वो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में नहीं आना। मतलब आपके एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि यूक्लिड का जो डिवीज़न लेमा था इसको कैसे प्रूफ करना है और ऐसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा जो है वो यहाँ से टोटली क्या कर दिया गया, रिडक्ट कर दिया गया, हटा दिया गया है। मैं आगे बात करता हूँ अलजेब्रा में कुछ नहीं रिडक्शन हुआ। याद रखना, सेकंड यूनिट है जो हमारी अलजेब्रा की है उसमें हाँ हुआ, रिडक्शन हुआ है। अगर मैं पॉलिनोमियल्स की बात करूँ तो जो स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट था, वो एक टॉपिक से हटा गया, छोटा सा टॉपिक हटाया गया है। मतलब जो हमारा चैप्टर सेकेंड है पॉलिनोमियल्स था, ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल से ज़्यादा कुछ रिडक्शन नहीं हुआ है। ठीक, पॉलिनोमियल ज़्यादा रिडक्शन नहीं हुआ, वो सिर्फ नॉमिनल सा हुआ है वाला कि मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैं सीबीएसई का अभी मैं अभी सिलेबस रेडी कर रहा था, तो सिलेबस रेडी करके मैं आप लोगों को पीडीएफ में लिंक भी दे दूंगा। और आप सब लोगों को मैंने बताया था कि आप लोग इस व्हाट्सअप के नंबर से भी सिलेबस को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी सिलेबस अपडेट हुआ, मैंने सिलेबस को अपडेट करने की कोशिश करी है, तो मैंने सिलेबस अपडेट करके, अगर आप कहीं से बाहर से अगर कोई दिक्कत हो रही है आपको, तो आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट करें। मैं आपको सिलेबस एकदम अपडेटेड फॉर्म में दूंगा। और मैंने कोशिश किया कि थोड़ा सा इजी वे में समझाने का, ताकि आप लोग सिलेबस आराम से समझ पाएं। तो अब मैं आता हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो हमारा चैप्टर हमारा 2 था। अगर मैं चैप्टर 3 की बात करूँ, जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटाया गया है। याद रखिए, जो चैप्टर 3 हमारा कौन सा चैप्टर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन का जो चैप्टर है, पूरा मैं चैप्टर नहीं लिखूंगा। यहाँ से क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हटाया गया है। किसको हटाया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हालांकि मैंने पढ़ा दिया है, मैंने आप सब लोगों को पूरा सिखाया है, चाहे वो बात यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हो। मैंने सब चीज़ें आपको 1 बाय 1 करके कराया। लेकिन कोई बात नहीं, यूनिक टॉपर्स पे, यूनिक ऑनलाइन ग्रुप पे आपके सिलेबस पड़े हैं, ठीक है। और लोग चाहे तो बाकी और बोर्ड्स के वाले चाहे तो देख सकते हैं। अगर मैं और आगे चलूँ, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूस्ड ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा रिडक्शन नहीं हुआ है, एक सिचुएशनल हुआ है। तो चैप्टर 4 की अगर बात करूँ मैं, तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई बहुत खास रिडक्शन नहीं हुआ है। लेकिन एक बात आपको बता दूं मैं आप लोगों को, देखो सीबीएसई ने थोड़ी सी चालाकी करी है, स्पेशली मैथ्स के सब्जेक्ट में कोई पूरा चैप्टर नहीं हटाया गया है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा,
कोई भी पूरा चैप्टर हटाया नहीं गया है, हर चैप्टर से या फिर कुछ चैप्टर से कुछ टॉपिक्स को सिर्फ रिड्यूस किया गया है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा इस बात के लिए कि कोई भी चैप्टर पूरा फाइनली नहीं हटाया गया है, स्पेशली साइंस और मैथ की दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। और आगे मैं चलता हूँ अगर, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एप्लीकेशन ऑफ सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम ऑफ एन टर्म्स, तो वो अप्लाइड जो क्वेश्चंस थे एपी के कुछ जो अप्लाइड क्वेश्चंस थे उसे हटा दिया गया, तो उसका कोई मतलब ज़्यादा नहीं था। कह सकते हैं कि जो मेन कंटेंट है अप्लाइड प्रॉब्लम्स यहाँ से हटाई गई हैं, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि जो हमारा 2 चैप्टर है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन और एपी, यहाँ से बहुत ज़्यादा रिडक्शन नहीं हुआ है, इसलिए लगभग आपको इसमें लगभग सारी टॉपिक्स कवर ही करनी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है, उसे हटाया गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसे याद रखिएगा आप लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूँ आपसे, ठीक है, अभी मैंने रिसेंटली इसे पढ़ाया है, रिसेंटली मैंने इसे फिनिश किया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल हटाया गया है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल को हो सकता हो सीबीएसई को लगाओ कि बच्चे लोग अब इसे क्या करेंगे, टाइम कम है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अब आपको नहीं करना, एग्जाम में नहीं आना है। बेसिकली एग्जाम के व्यू ऑफ पॉइंट से भी सिलेबस को कम करने से हम लोगों का फ़ायदा होगा। हालांकि नॉलेज के वैल्यू से तो थोड़ा सा तो दिक्कत आएगी, बट हमारे जो सिलेबस अगर सीबीएसई ने अगर कुछ डिज़ाइन किया तो हमारे अच्छे के लिए किया, हमारे बेहतर के लिए किया है। इस तरीके से अगर मैं बात करूँ आपसे ज्योमेट्रिक सेक्शन में चलते हैं और मैं ट्रायंगल्स में चलूँ, अभी मैंने ट्रायंगल्स भी रिसेंटली कराया है, ठीक है। तो कुछ प्रूफ्स इसमें कम हुए हैं। अगर मैं ट्रायंगल्स की बात करूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। मैं आगे इसको मिटाऊंगा तो फिर मैं आगे थोड़ा सा बता पाऊंगा। ये मेरे 2 सेक्शंस थे ट्रायंगल्स की। देखो मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपको मैं एक ओवरव्यू यहाँ पे दे दे रहा हूँ। बाकी इसके अलावा मैं आप लोगों को अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक में PDF भी अपलोड करूँगा, और साथ में आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से भी चाहो तो पूरा डिटेल ले सकते हो, एक एक पॉइंट का डिटेल ले सकते हो। कोई क्वेरी हो आपके मन में, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप आराम से पूछो, हमारी टीम बताएगी, हम लोग उसी के लिए हम लोग आपको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे मतलब यहाँ पे था द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड का कुछ था। मतलब हम बात करें आपसे अगर जो चैप्टर हमारा 7 था ट्रायंगल्स का, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है कि कुछ प्रूफ्स जैसे कि रेशियो ऑफ एरिया थ्योरम्स थे, 1-2 थ्योरम्स उसमें से कम किया गया है, ठीक है। 2 थ्योरम वहाँ से हटाए गए हैं। यहाँ पे याद रखिएगा 2 थ्योरम यहाँ से क्या हुए हैं, 2 थ्योरम्स रिडक्ट हुए हैं। मैं आप लोगों को जो अभी PDF दे रहा हूँ उसमें मैं अच्छे से समझा दूंगा। 2 थ्योरम्स क्या हुए, रिडक्स हुए। मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ रिडक्शन वाला बता रहा हूँ कि क्या क्या हटा है, ठीक है। और आगे मैं चलूँ अगर सर्किल से, तो याद रखना सर्किल से कोई भी पॉइंट डिलीट नहीं किया गया है। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर मैं सर्किल चैप्टर की बात करूं, तो इसमें से कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ। मतलब पूरा सिलेबस ये इसमें सर्किल में जितना है पूरा आएगा। कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूं तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, ठीक है। एक टॉपिक अगर ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं आपसे कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर की, अगर मैं आपसे कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर की बात करता हूं तो कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में जान लीजिए कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल, एक टॉपिक यहां से रिडक्ट हुआ है। जो टॉपिक है हमारा वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी मैं आपको PDF के थ्रू एक एक पॉइंट को, एक एक व्यू को क्लियर करने की कोशिश किया हूँ। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में, और देखिएगा जो हमारा चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ 8.2 एक्सरसाइज में अभी रिसेंटली कल फिनिश किया हूँ। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल और 8.3 की बातें शुरू करूँगा आज से, शाम को 7 बजे से। पता होगा आप लोगों को कि अपनी क्लास 10th की लाइव क्लास चलती है शाम को 7 से 9, ठीक है। बेसिकली अभी यूनिक ऑनलाइन ग्रुप पे चल रही है, बट ये बहुत जल्दी यूनिक टॉपर्स पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करूँ, अच्छा हुआ कि आप सोचिए जितना इधर हुआ लगभग हम लोगों ने इसमें से मैक्सिमम सेक्शंस को कवर कर चुके हैं। मतलब चैप्टर 8 अभी हम लोग कर रहे हैं, 7 चैप्टर्स हम लोगों ने NCERT के मैथ्स में एक एक क्वेश्चन के साथ, एक एक एग्जाम्पल के साथ फिनिश किया है, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री में क्या हुआ है कि यहाँ पे ज्योमेट्री ऑफ द नेशनल डिफाइन है 0 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूँ आपसे, जो चैप्टर हमारा 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, जिस पे अभी हम लोगों ने इधर बीच काम किया है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है हमारा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं इससे,
तो इसमें कोई एक नॉमिनल सा सिर्फ डिडक्शन हुआ है। और अगर बात करूँ आपसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारा चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो यहाँ पे है कंस्ट्रक्शन, ये टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला थोड़ा सा इसमें रिडक्स किया गया है, इसको याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे मत पूछना, ठीक है, कि सर कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है, ये बातें मैंने आपको क्लास में सिखाया है, वहाँ पे समझाया है। और मैं बात करूँ आपसे मेंसुरेशन में, तो एरिया रिलेटेड टू सर्किल में क्या हुआ है, अगर बात करूँ मैं आपसे मेंसुरेशन की बात करूँ, अगर मैं, ठीक है, मेंसुरेशन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो वहाँ पे जो हमारा चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वहाँ पे प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। देखिए वहाँ पे अलग अलग एंगल्स पे हमें प्रॉब्लम्स थी उस चैप्टर में, जो हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्किल का चैप्टर था। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम रिलेटेड टू एंगल 120 डिग्री था, जो सर्किल चैप्टर की अगर मैं बात करूँ आपसे, सर्किल चैप्टर की, तो सर्किल चैप्टर में 120 डिग्री से रिलेटेड प्रॉब्लम को रिडक्ट किया गया। मैं आप लोगों को डिटेल में क्लास जब पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। और अगर मैं बात करूँ आपसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, तो यहाँ पे कोन को हटाया गया है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ आपसे, अगर मैं बात करूं आपसे सरफेस एरिया और वॉल्यूम को, तो कोन वैसे थोड़ा सा क्रिटिकल था, कोन को वैसे भी लोग कम ही लोग करना चाहते थे, स्टूडेंट्स अक्सर परेशान थे, जैसा कि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में देख पा रहे थे कि थोड़ा सा वो कह सकते हैं कि एक अपने सिलेबस थोड़ा सा टफ पोर्शन था, तो उसे हटा दिया गया है। मतलब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला जो पोर्शन हमारा है, यहाँ से कोन को हटा दिया गया है, फ्रस्टम को हटा दिया गया है, ठीक है, कोन के फ्रस्टम के कोन को हटा दिया गया है। और मैं बात करूँ अगर आपसे स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में, तो प्रोबेबिलिटी में कोई रिडक्शन नहीं हुआ, प्रोबेबिलिटी आपकी पूरी आएगी। स्टैट में एक टॉपिक का हो गया है स्टेप डेविएशन मेथड फ्रॉम फाइंडिंग द मीन्स एंड वे करिकुलम फ्रीक्वेंसी ग्राफ, तो यहाँ पे हुआ है थोड़ा सा, देखिए स्टैट में थोड़ा सा हुआ है, स्टैट में 2 पॉइंट रिडक्ट किया गया। पहला क्या हुआ है, स्टेप डेविएशन मेथड को हटाया गया है, स्टेप डेविएशन मेथड को हटाया गया है, ठीक है। दूसरा क्या इसमें हटाया गया है, करिकुलम फ्रीक्वेंसी को, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिडक्ट किया गया, जो ग्राफ था, ग्राफ समझना, सिर्फ ग्राफ रिडक्ट किया गया, कुछ और नहीं रिडक्ट किया गया, सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ था वो ग्राफ आपको नहीं आएगा। तो ये डियर था मैथ्स का, मैंने कोशिश किया आप लोगों को, जो सीबीएसई ने भी रिसेंटली कुछ घंटे पहले अपडेट किया है वो मैं आपको बताऊं, और यही सिलेबस से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। सारे क्वेश्चंस यही लगभग अगर देखा जाए तो 30% ओवरऑल जो हमारा 100% सिलेबस था उसका अब 70% ही आएगा, 30% को रिडक्ट कर दिया गया है। इससे थोड़ा सा फ़ायदा होगा हम लोगों का, जो हम लोगों ने जो स्टूडेंट्स थोड़ा कम पढ़ पाए हैं, और कुछ इसमें से टफ टॉपिक हटाई गई, तो जो थोड़ा सा और हमें मार्क्स गेन करना ईजी हो जाएगा। और मैं इस बात का आपसे गारंटी देता हूँ कि आप हमसे जुड़े रहिए, मैं कोशिश करूँगा, भरसक मैं प्रयास करूँगा कि आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएँ अपने बोर्ड एग्जाम में। बाकी कोई क्वेरी हो, कोई डिटेल हो बताइए। आप साइंस का भी सिलेबस का वीडियो देखिए, सोशल साइंस का भी देखिए, इंग्लिश का भी देखिए। बाकी कोई दिक्कत आती है पीडीएफ को भी आप डाउनलोड करिए, कोई समस्या आ रही है आप मुझसे बताइए, मैं सीबीएसई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।